बैठ के यहाँ माला फेर रहे हैं, मन कहीं और घूम रहा है। अर्थात मन को बस में करके एकाग्रचित हो करके तब भजन करो। क्या जीतेगा जीतेगा मन के जीते से, अपने मन को वचन को बस में करो और एकाग्रचित होके फिर भजन करो। क्या जीतेगा जीतेगा मन के जीते से, जीतेगा मन के जीते से। जीतेगा मन के जीते से, प्यास बुझे क्या है रीते से, प्यास बुझे न रीते से। गंगा दास कह जा बीते से, गंगा दास कह जा बीते से। अपने उपतना अंग में भाई लगे उपतना अंग में, शोभा नहीं है कंगनी मेरी। अर्थात जब ब्याह बीत जाए तो फिर कोई उपटना लगाता है क्या? जिसकी शादी होती है उसको उपटा लगाते हैं, जो हल्दी उल्दी को पीस करके और उसको उपटना बोलते हैं। वो कह रहे जब ब्याह निकल गया, जब चिड़िया खेत को चुग गई तो फिर पहरेदारी करने से क्या फायदा? तो यहाँ यही कह रहे क्या, गंगा दास कहे ब्याह बीते से, लगा उपटना अंग में, क्या शोभा है कंगने मेरे, क्या शोभा है कंगने में। दिल रंगा नहीं हरी रंग में, दिल रंगा नहीं हरी रंग में, चाहो कपड़े रंगने में, चाहो कपड़े रंगने में। कहने का मतलब सिद्धांत इतना ही है, सार यही है कि दिल से रंगो, अंदर से रंगो, खाली कपड़े रंग करके नहीं। जैसे कपड़े रंग के तो रावण ने भी सीता का हरण कर लिया था। और भी आप देख रहे हैं आजकल कितने नकली साधु बनकर भगवा कपड़े पहनकर लोगों को बहका करके लूट खसोट कर रहे। लेकिन आज देख रहे हो जेल में भी जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। छल कपट ज्यादा दिन नहीं चलता, एक न एक दिन उस बड़े घर में पहुंच ही जाता है। तो भजन करो, दिल से करो। वो कह रहे हैं पीले चरण गुरु के धोकर, लग जाए सतगुरु की ठोकर। छोटे से तू छोटा होकर, एकदम अपने आप को छोटा बना के रखो, दिखावा मत करो। बेकार का दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होगा, जो हो वास्तव में वही बन के रहो। तो क्या छोटे से तो छोटा होकर, पीले चरण गुरु के धोकर, लग जाए सतगुरु की ठोकर, लग जाए सतगुरु की ठोकर। तो फिर गुरु की एक दिन ठोकर का मतलब यहाँ आशीर्वाद मिल जाएगा, तो निश्चित आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और यदि धोखा करेंगे, दिखावा, बहुत लोग देखने में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, ऊपर से देखो तो बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, ऊपर से देखो तो बड़े साधु दिखाई देते हैं, बड़े धनी भी दिखाई देते हैं, बल्कि राजा महाराजा के जैसे दिखते हैं। अंदर से क्या होते हैं, अंदर से कैसे होते हैं, ये बड़े समझने की बात है। छोटी छोटी मत बनाना, वीडियो पूरी बनाना। तो महाभारत की जिस समय युद्ध चल रहा था, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय की एक कथा आती है। एक ब्राह्मण पंडित जी थे, ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, लेकिन अक्सर देखने में आता है जितने विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, सत्यवादी होते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब होती है, अर्थात धन कम होता है। जहां सरस्वती का वास होता है, ऐसा गुरु लोग भी कहते हैं, सरस्वती को और लक्ष्मी जी को बैर है,
सरस्वती होगी तो वहां लक्ष्मी जी कम होगी, जहां लक्ष्मी जी ज्यादा होगी तो हम मूर्ख भरे पड़े होंगे, हैं? सरस्वती कम होती है। अर्थात मूर्खों का टेला होता है दुनिया भर का धन, न खाने की तमीज, न पहनने की तमीज, न दान पुण्य कर सकते हैं, न किसी गरीब का भलाई, दुनिया भर का धन होता है ऐसे लोगों के पास। ऐसा देखने में भी आता है। पंडित जी की एक लड़की थी और लड़की धीरे धीरे जवान हो चुकी थी। पंडितानी ने कहा, पंडित जी इस बिटिया की शादी भी करनी है तो कहीं कथा करो, कोई उद्योग करो। ब्राह्मणों का क्या उद्योग ये होता, भजन कीर्तन कथा, और लड़की की शादी ब्याह हो जाए, कुछ थोड़ा धन एकत्रित करो। जब पंडित जी को रोज रोज, पंडित जी तो वही थे बेचारे, अपने भजन पूजन पाठ करे भगवान का, लेकिन जब पंडितानी ने रोज रोज कहना शुरू करा, और जिस घर में बिटिया जवान हो जाती है वहां उनको कितनी चिंता होती है उसको वही जानते हैं, उसको बखान भी नहीं कर सकता कोई। यहाँ पंडितानी जी को चिंता लगी है, बिटिया जवान हो गई, कोई गलत सलत कदम नहीं उठा ले, उससे पहले इसकी शादी कर दी जाए। पंडित जी से बार बार अनुरोध कर रही है, हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रही है, प्रार्थना भी कर रही है, और कभी कभी सुबह शाम टोंट भी कस देती है। ऐसे कैसे चलेगा पंडित जी, बेटिया की शादी करनी है, कोई धनोपार्जन करो, कहीं अच्छी जगह जाके राजा के दरबार में कथा करो। पंडित जी पहुंच गए एक राजा के यहाँ, कहने लगे मेरे को ऐसे ऐसे कथा करनी है, बिटिया की शादी करनी है, तो महाराज जी मेरी कथा करवा दीजिए यहाँ पे। राजा ने कहा ठीक है, आपकी एक शिक्षा है तो 9 दिन की कथा आप करिए। और पंडित जी ने वहां कथा करनी शुरू कर दी। 9 दिन तक कथा करते रहे, 9 दिन तक कथा करते रहे, कीर्तन करते रहे, सत्संग करते रहे, सब दरबारी सुन रहे हैं। 7 हाथ के सिंहासन में बैठा हुआ राजा भी रोज कथा सुनता है। सुंदर सा एक सिंहासन बना है जिसमें पंडित जी बैठे हैं, और वहां से सबको कथा सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, हरे नाम का जप करा रहे हैं। और ऊपर से रानियां भी ऊपर से ऐसा ढंग से बनाए हुए होते महल कि खिड़की से वो भी कथा सुनती है और ऊपर से देखती भी है, पंडित जी के दर्शन भी करती है, लेकिन दरबार में नहीं आती। दरबार में तो मंत्री संतरी उनके जो खास खास नुमाइंदे होते हैं दरबार में वो होते हैं। 7 हाथ के सिंहासन पे राजा और मुड़े मुड़े बसक सरदार बैठे हुए, जो उनके ऊपर खिड़की खिड़कियों से जो स्त्रियां हैं, रानियां हैं, वो सब कथा सुन रही है। और कथा करते करते 9 दिन हो गए। 9वें दिन हवन हुआ। 9वें दिन सब संपूर्ण होता है, हवन होता है। उसके बाद छोटा मोटा भंडारा भी करते हैं और ब्राह्मण को फिर दान दक्षिणा देते हैं। तो सब हुआ। अब ब्राह्मण को जब दक्षिणा देने का, दान देने का टाइम आया तो राजा ने क्या किया, 1 रुपया निकाल करके उसकी थाली में डाल दिया। 9 दिन की कथा सुनी, 1 रुपया उसकी थाली में डाल दिया। राजा का जो मंत्री था, अब राजा 1 रुपया डाल तो उसने 98 डाल दिया, उससे ज्यादा तो डाल नहीं सकता। राजा से ज्यादा डालेगा तो फिर गलत है। और बाकी के जो थे उन्होंने 54 पहले तो 10 20 दुक्की तिक्की सब चलते थे, बस सबने ऐसे डाल दिया। मुश्किल से 5-10 रुपए की रोजगारी हुई। पंडित जी कह रहा 9 दिन की कथा करे, अभी 9-10 दिन रुपए में क्या होगा, कौन सी शादी हो जाएगी बच्चे की। पंडित जी मनी मन रो रहा, अंदर से बाहर से तो दिखाई दे रहा ठीक खुश खास है, सही है, लेकिन अंदर अंदर से पंडित जी रो रहा बेचारा। तो पंडित जी ने वो सामान बांधा जो कथा में चढ़ा था, जतान पुण्य मिला था उसको, और भारी पैर से जैसे ही चलने लगा तो रानी ने अपनी बांदी भेज दिया और कहा जा पंडित जी को बुला के लाओ ऊपर चबूतरे पे, ऊपर महलों में बुला के लाओ। अब रानी की आज्ञा, बांधी गई भाग के। पंडित जी कहाँ जा रहे हो, आपको रानी साहब ऊपर बुला रही है। मैंने कहा अच्छा। अब रानी की बात तो सभी मानते हैं, राजा भी रानी की बात मानते हैं। पंडित जी भी सोचा
कि जो इन्होंने ये 5-10 रुपए चढ़ाए हैं, शायद अब रानी जैसे राजा ऐसी रानी होगी, ये 10 रुपए की रेजगारी चढ़ाई है, रानी शायद इसमें से बांट ले या सारी रख ले, कुछ पता नहीं है। लेकिन रानी की आज्ञा तो पंडित जी भी नहीं काट सकते। पंडित जी गए और रानी को हाथ जोड़ के नमस्कार किया कि क्या बात है पंडित जी, मुझे पता है आपकी बिटिया जवान हो गई। कह रहे हाँ वो तो सही है, आपने इसलिए कथा किया है ताकि बिटिया की शादी हो जाए। और ये चढ़ोतरी आपने कितनी चढ़ाई है, कितना आया? कहना ये थाली में आप देख लीजिए, जो भी कुछ 9-10 रुपए तो उसमें क्या होने वाला था। कहने आप एक मेरा काम कर दो छोटा सा, और आप ये 9-10 रुपए की बात को खत्म करो, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, फिर मैं आपकी बिटिया की शादी में जितना भी खर्चा लगेगा, जितना भी धन लगेगा, जितने पैसे की आपको आवश्यकता होगी वो मैं दूंगी। रानी ने ऐसे जब पंडित जी से कहा तो पंडित जी ने कहा चलो, जब 9 दिन लगा दिए कथा सुनाने में, तो भाई रानी का भी एक दिन काम कर दो। कहने बोले मुझे क्या काम करना होगा? रानी ने उसको एक पंख दिया और कहा महाभारत का युद्ध चल रहा है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, आपको रात को जाना है, दिन में तो लड़ाई होती है, दिन में तो आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ बहुत योद्धा लड़ाई होती रहती है दिन भर। आप उसमें घोड़ों में, हाथियों में इतने हिलने आते हैं, बड़े बड़े वीर लड़ते रहते हैं, तो वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ पे जो मैदान है युद्ध का कुरुक्षेत्र में, बीचों बीच एक लकड़ी है और उस लकड़ी के ऊपर एक चील बैठी हुई है, आपको ये चिट्ठी उसको दे के आनी है। कह रहे क्या? चील को? हाँ हाँ, कह रहे चील को। वो चील नहीं है लेकिन चील के रूप में है, आप ये लेके जाइए और जाकर के उसको ये चिट्ठी दे देना। पंडित जी ने कहा चलो एक दिन की बात है, लड़की की शादी का पूरा खर्चा ही मिल रहा है, ये काम भी कर लेते हैं भाई। और रात को जैसे रात हुई और पंडित जी को रानी ने बता दिया था कि ये जो पंख है इसको अपने कान पे बांध लेना, सिर पे यहाँ बांध लेना, तो फिर तुमको सब वहां दिखता भी रहेगा, अंधेरा भी नहीं रहेगा। पंडित जी ने वो बांधा और जैसे ही वहां घुसा, कहा जहां लड़ाई चल रही थी, तो देखता है कहीं गधा मरा पड़ा है, कहीं कुत्ता मरा पड़ा है, कहीं घोड़ा मरा पड़ा है? कोई आदमी उसको दिखाई नहीं दे रहा। दिन में लड़ाई तो याद आदमियों में होती थी, लेकिन वहां गधे, घोड़े, कुत्ते, खिच्चर मरे पड़े हैं। पहुंचते पहुंचते जहां पर वो लकड़ी गड़ी थी उसके ऊपर वो एक चील बैठी हुई थी और रानी ने चिट्ठी लिख के दिया था कि जाकर उसको देना। उसने जाकर चिट्ठी दिया, किसको? उस चील को। चील ने वो चिट्ठी पढ़ी और पढ़ के कहा, अब वो चील दिख रही थी लेकिन वो भी एक स्त्री थी, वो भी एक रानी थी। उसमें लिख रखा था कि यदि कोई बहादुर वीर योद्धा मरे तो उसका मांस मेरे को चाहिए, थोड़ा उसका मांस भेज देना। उसमें लिखा था कोई योद्धा मरे, कोई वीर मरे तो उसका थोड़ा मांस मेरे को दे देना। पंडित जी सोचते हैं यहाँ तो इतने वीर योद्धा मरे पड़े हैं, लेकिन वास्तव में सब एक तरह से कायर ही थे, गधे, घोड़े, खिच्चर थे, उनमें कोई योद्धा नहीं था। चीन ने लिख के दिया तो उसने कि परसों को अभिमन्यु का वध होगा, चक्रव्यूह रचा जाएगा और अभिमन्यु मारा जाएगा, परसों को मैं तेरा काम कर दूंगी, अर्थात वो योद्धा का मांस भेज दूंगी। और लिख करके उसने वहां से चिट्ठी और पंडित जी को थमा दी के जाओ, जाकर के वापस दे दो। और ये उधर से उसने भी एक पंख दिया कि इसको कान पे लगा दो, तुमको सब दिख जाएगा। पंडित जी लेकर के सवेरे 4 बजे तक लौट के आ गए सब करके, और आ करके पंडित जी ने रानी से कहा लीजिए आपने जो कहा था मैं आज्ञा पालन कर दिया, ये आपकी बहन ने चिट्ठी दिया उधर से। कहने क्या समझे पंडित जी, कुछ समझे आप? कहने मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आया, देखा तो सब गधे, घोड़े वहां पर रास्ते में कुत्ते मरे पड़े थे, लड़ाई तो आदमियों में होती थी, लेकिन वहां तो कोई इंसान, कोई योद्धा तो मेरे को नजर आया नहीं। कह रहे मेरी बहन ने क्या बताया कि उसने भी यही कहा कि अभी तक कोई योद्धा नहीं मरा, परसों को अभिमन्यु वध होएगा तब मैं आपको थोड़ा सा मांस भेज दूंगी, वीर का जो तुमने मांस मंगाया। तो रानी ने कहा तो पंडित जी अभी आप एक बार जो है जरा
दरबार में भी जाओ। क्या मतलब? जो दरबार है हमारा, जहां तुम कथा कर रहे थे, एक बार वहां भी होके आओ और फिर सीधे मेरे पास आना। कि जो आपने पंख बांध रखा चील का, इसको बंधे बंधे लेके जाओ। पंडित जी फिर वहां गए, जाकर देखा तो कहीं कुत्ता बैठा है, कहीं सियार बैठा है, कहीं लोमड़ी बैठी है। दरबार में भी योद्धा कोई नहीं दिखाई दे रहा। और 7 हाथ का जो सिंहासन था, जिसको राजा समझ रहे थे, वो 7 हाथ के सिंहासन पर गधा बैठा है, यानी वो भी इंसान नहीं था। देख करके वो राजा, वो पंडित जी भी बड़े हैरान हुए। कह रहे यहाँ मैंने इनको कथा सुनाई, ये तो सब पशु है, इनमें तो एक भी इंसान नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, आप कथा सुनाओ या कोई बात कहो, लेकिन सामने वाले समझने वाले है ही नहीं। वास्तव में उनके अंदर इंसानियत होती ही नहीं, होते गधे घोड़े खच्चर की तरह होते हैं। यहाँ पे रानी उसको यही समझा। उसने कहा इसीलिए आपको मैंने वहां भेजा था, ताकि समझ में आ जाए आपको। अब मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने राजा की बुराई नहीं कर सकती सामने, नहीं तो मैं जानती हूँ कौन है। अर्थात वो जो राजा था वो गधा था, और रानी ने जितना भी शादी का खर्चा था सब पंडित जी को दे करके और एक छकड़ा यानी कि गाड़ी भर दिया सामान की, और जितना पंडित जी चाहिए और लगे तो और ले जाना। रानी तो रानी थी, लेकिन किसी पाप के कारण उस गधे की है, वो जो गधा राजा बना हुआ था, उसकी स्त्री किसी कर्म की बस वो बनी थी। अर्थात देखने में जो लोग होते हैं सामने से वो कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं, और दिखावा कुछ और करते हैं। आज का सत्संग, आज की कथा यही संपूर्ण करते हैं। हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मद्दार माला कलिकालताय कृपाल माला अंकित शेखराय विश्वेश्वराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलो धर्म की, धर्म की, पाप का, बोले करो पाप का, पाप का, पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे हर। ओम नमो पार्वती पते महादेव शंभु। आज धोखा दे दे बीच